तो ये है पार्ट 6 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 10th पार्ट 6। तो जहां पे हम पार्ट 5 में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं वो सीख लिए, शेल्स में कैसे अरेंज होते हैं और सब शेल्स में कैसे अरेंज होते हैं वो भी सीख लिए। हम जो प्रीवियस जो हम पढ़े वो क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े। ओके, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पढ़े। यस, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लिए। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में थोड़ा कंटिन्यूएशन करना था। वो था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करते अपन स्मॉल एन से। तो क्या इंफॉर्मेशन देता हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलता कि साइज और एनर्जी शेल के बारे में बोलता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 1 था। दूसरा क्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एल से। और ये स्पेशली बात करता शेप या तो सब एनर्जी लेवल्स के बारे में, शेप्स और सब एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करता है। ये एंगुलर क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता अपने को, पर्पस उसका ये है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको अपन क्या यूज करे थे, ML ऐसे यूज करना, ML। स्पेशली ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन, मतलब किस एंगल के ऊपर ऑर्बिटल है, ओरिएंटेशन दिया। ठीक है, ओरिएंटेशन, सिर्फ ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने को। अब अपने को नेक्स्ट पर जो पढ़ने वाले अपन वो है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या पढ़ने वाले, स्पिन क्वांटम नंबर, नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। उसको अपन M लिख के नीचे ऐसा S लिख देते हैं। ठीक है, S मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको अपन डिटेल में समझेंगे। ओके, जो फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको अपन रिप्रेजेंट करते स्मॉल m, ऐसा नीचे S लगा देना, ऐसा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहां पे अपन एक तो अपन स्पिन्स के बारे में पढ़ते, राइट, स्पिन्स के बारे में पढ़ते। ठीक है, क्या है ये स्पिन क्वांटम नंबर। चलो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे अपन। ओके, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं अपन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अपन +1/2 इस तरीके से एरो यूज कर रहे हैं, और एक -1/2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपन एरो नीचे की तरफ कर रहे हैं, एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कौन बोले अपने को, उनका नाम है गॉडस्मिथ। क्या नाम है, गॉडस्मिथ। और एक है ओहलेनबेक। ये दोनों स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बोले, और स्पेशली इसमें क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इन्होंने समझा है इन दोनों। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, किसके अंदर, शेल के अंदर या सब शेल्स के अंदर या तो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने को बोलते हैं। उसके लिए यहाँ पे लोग बोले कि NLX, ऐसा बोले, ऐसे लिखे NLX। N क्या दे रहा, N बोले तो क्या है हमारे लिए, N मतलब ऑलरेडी मालूम है अपने को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो X है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है। और L मतलब आपको मालूम है वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर, ये इंफॉर्मेशन दिया। अब अपने को ये भी मालूम है कि n की वैल्यू अगर 1 है, 2, 3, 4, मतलब ये k है, ये l है, m है, ये n है, इस तरीके से। उसी तरह l की वैल्यू जो है, l की वैल्यू शुरू होती कहां से, 0 से, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, और 0 बोले तो s सबशेल, p बोले तो 1 मतलब p सबशेल, 2 मतलब d सबशेल, 3 मतलब f सबशेल। ये सबशेल्स इंडिकेट कर रहा है l की वैल्यू।
ठीक है, ओके। अब स्पिन क्वांटम नंबर को अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अपन अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा अपन स्पिन क्वांटम नंबर के थोड़े से डिटेल्स लिख लेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर बोले तो क्या है वो सब लिख लेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर के थोड़े से पॉइंट्स लिख लेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली रहता क्या, इसके अंदर जो सिंबल अपन यूज करते हैं वो सिंबल कैसा रहता, आप चाहे तो एस यूज करो या तो एम एस यूज करो, ऐसा दो भी यूज कर सकते हैं। क्या डिफाइन करता है ये अपने को, क्या इंफॉर्मेशन देता अपने को स्पिन क्वांटम नंबर, ये इंफॉर्मेशन देता द स्पिन डायरेक्शन, स्पिन का डायरेक्शन क्या है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता उन्हें। और वो इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल के अंदर है, वो जो एक ऑर्बिटल के अंदर है उसकी इंफॉर्मेशन देता कौन, स्पिन डायरेक्शन। ओके, कितने पॉसिबल डायरेक्शंस रहते हैं इसमें, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहते हैं बोले तो दो वैल्यूज रहते हैं इसमें, एक है प्लस हाफ, ठीक है, तो स्पिन अप, इसको बोलते हैं स्पिन अप। और एक वैल्यू रहती है -1/2, मतलब हाफ माइनस हाफ, मतलब ये है स्पिन डाउन, स्पिन डाउन। अब इसमें की पॉइंट्स भी है, एवरी ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने क्या बोले कि जो एवरी ऑर्बिटल, जो हर एक ऑर्बिटल रहता ना, ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते, कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। बट दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन है ना, जरूरी है उनको। अभी अपोजिट स्पिन के बारे में क्या है, अपोजिट स्पिन मतलब मान लो ये ऑर्बिटल है, एक स्पिन ऊपर है ना, एक स्पिन नीचे ना, इस तरीके को क्या बोलते हैं, एक ये जो बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान लो ये ऑर्बिटल है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, तो ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे अपन, थोड़े से एग्जाम्पल्स लेंगे, इसको समझेंगे। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है अपने पास, पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपन Z लेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका ऑर्बिटल क्या है पहला 1s1, 1s1 ऑर्बिटल, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, पहला ऑर्बिटल ड्रॉ करा मैं, ये ऑर्बिटल है, इसके उसका नाम क्या है 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता तो वो ऐसा अपन इंडिकेट करना, ऊपर की तरफ एरो क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल के अंदर, सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाह रहे हैं अपन, तो अपने को 3 प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती, 3 प्रिंसिपल्स जो अभी अपन पढ़े, एक तो है, अपन नहीं पढ़े सॉरी, वो पढ़ लेंगे अपन। 3 प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के वास्ते। पहला है पॉली एक्सक्लूशन, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दूसरा है ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, क्या नाम है ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, तीसरा कौन सा है हंट्स रूल, हंट्स रूल, ठीक है, हंट्स रूल। ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 अगर समझ गए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉल्स क्या है, पॉल्स क्या बोले देखेंगे, पॉली, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या चीज है, किसके बारे में बोले, क्या बोले देखेंगे, इन्होंने क्या बोले वो लिखेंगे, नो इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने बोले नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, एक एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते, all the 4 quantum, all the 4 quantum, all 4 quantum number are same, 4 quantum number सेम है ना, 4 क्वांटम नंबर्स क्या रहना सेम रहना कहते। सर इंग्लिश में क्या लिखे ऐसा समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल देके बताओ। मान लो हमारे पास है हीलियम, एटॉमिक नंबर क्या रहता है इसका, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता 2, तो हमारे पास एक ऑर्बिटल है ऑर्बिटल और है, उसका नाम क्या है 1s2, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया ऊपर की तरफ स्पिन और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ स्पिन। ठीक है, हमको इंफॉर्मेशन ये भी मालूम है, के की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की रहती, एल की वैल्यू 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता, एम की वैल्यू 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता। उसी तरह के एल एम एन बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता, 32 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता। अब उसी चीज को
यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। अब देखो क्या है बोले तो एन एल और एम एल और एम एस, स्पिन क्वांटम नंबर, अजमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। अजमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे है, ये एंगुलर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास है, कितने, एक इलेक्ट्रॉन। एटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एल की वैल्यू 0, एम एल की वैल्यू 0 और एम एस की वैल्यू हाफ स्पिन प्लस हाफ हाफ स्पिन। अपने पास दो इलेक्ट्रॉन्स है समझो, एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0, एम एल की वैल्यू 0 और माइनस एम एस की वैल्यू -1/2। अब अपन यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 टू, अपने को मालूम है कि L की वैल्यू होगा 0 टू n-1 रहती बोल के, और ml की वैल्यू निकालना है तो अपन फॉर्मूला यूज करते 2l+1, ये सब मालूम है अपने को, ठीक है। अब इसके जरिए जो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोलना चाह रहे थे कि ये अपना ऑर्बिटल है, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन के लिए देखो आप, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, ml की वैल्यू 0 है और ms की वैल्यू +1/2 है, ठीक है, ओके। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है ना इसमें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, ml की वैल्यू 0 है। ये तीनों भी सेम है, राइट। देखो आप, ये n की वैल्यू भी सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, ml की वैल्यू भी सेम है, लेकिन ms की वैल्यू जो है यहाँ +1/2 है तो यहाँ पे -1/2 है। तो ये बोले पॉल्स एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के हिसाब से कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्पिन +1/2 रखना और एक जो स्पिन इंडिकेट करता है -1/2, ठीक है। इस तरीके से करके इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऑर्बिटल के अंदर। ये था पॉल्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, ऑब्बो प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल का नाम क्या है, ऑब्बो प्रिंसिपल। ऑब्बो प्रिंसिपल, अब इन्हों क्या बोले वो देखेंगे अपन। ऑब्बो प्रिंसिपल क्या बोलता, इन्हों क्या बोल रहे बोलते हो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब फिल करते हैं अपन, उसको एक ऑर्डर में फिल करना कहते हैं, सीक्वेंस में। कौन से ऑर्डर में फिल करना, इंक्रीजिंग, वो भी बोले उन्होंने, इंक्रीजिंग और एनर्जी लेवल के हिसाब से। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल को देखना, जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जब फिल करते हैं तो ऑर्डर फॉलो करना। कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का ऑर्डर फॉलो करना। अब वो कैसा रहता है वो एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं अपन। देखो फर्स्ट n+l, ठीक है, n+l, और दूसरा है n+l, ये दूसरा, ये दोनों को समझेंगे अपन एक साथ में, ठीक है। एक है n+l, यहाँ पे मैं 3D ऑर्बिटल और एक है 4s ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल मतलब n+l लिख लेता हूं मैं ऐसा। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू, अब ये जो ऑब्बो प्रिंसिपल है ना, क्या बोले, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से। अपन यहाँ पे एक 3D ऑर्बिटल ले लिए, 4s ऑर्बिटल ले लिए, ठीक है। 3D ऑर्बिटल को ऐसा n+l लिख लेंगे। n बोले तो 3 है हमारे पास, l बोले तो क्या है, l की वैल्यू 2 है, तो 3+2 बोले तो 5। फिर क्या है 4s, 4s को अपन n+l लिखेंगे, तो यहाँ पे n बोले तो 4, l बोले तो 0, तो वैल्यू क्या आ गई 4। तो सबसे पहले किसमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स बोले तो वो है पहले 4s ऑर्बिटल, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले ना, तो अपन पहले 4s ऑर्बिटल में फिल करने के बाद फिर 3D ऑर्बिटल में जाना। अपन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, इनकी जो एनर्जी लेवल है 4 पहले आता, उसके बाद 5 आता, तो पहले 4s फिल करना, उसके बाद 3D में जाना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास और एक भी यहाँ पे वो है n+l। तो यहाँ पे देख लिया अपन, n+l के ऊपर डिपेंड करी थी वैल्यू, n+l के हिसाब से जो वैल्यू आई अपने पास वो है 4 और 5। तो पहले अपन 4 में फिल करें, मतलब 4s में पहले फिल करें, उसके बाद फिर 3D। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा है n+l वैल्यू अगर सेम है, इफ इट इज सेम, एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लो मेरे पास एक ऑर्बिटल है 3p और एक है 4s, दो ऑर्बिटल्स मेरे पास है। 3p को मैं लिखा ऐसा n+l और इसकी वैल्यू 3 प्लस l की वैल्यू है 1, तो आ गया 4। उसी तरह 4s n+l लिखा मैं, तो फिर 4 प्लस l की वैल्यू है 0, तो इसकी भी वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे 4, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों भी 4 है, n+l की वैल्यू दोनों में 4 है, तो तब इस सिचुएशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो छोटा है पहले उसको लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 3p में फिल करना, उसके बाद फिर 4s में जाना,
ठीक है, तो ये बोलता ऑब्बा प्रिंसिपल। ऑब्बा प्रिंसिपल क्या बोले, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना बोले, कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से बोले। अगर सिचुएशन ऐसा रहा जहाँ पे 3D और 4s है, तो इन दोनों में से सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना बोले, तो एग्जाम्पल अपन पहले ये डिपेंड करता n+l की वैल्यू के ऊपर। अगर मैं n+l की वैल्यू ऐड करा, देखा 5 एक आ रहा और एक 4 आ रहा, तो दोनों में से जो छोटा है उसको पहले फिल करना। तो 4s की वैल्यू आ रही 4, तो पहले 4s फिल करना, उसके बाद 3D फिल करना। अगर वैल्यू n+l की वैल्यू दोनों की भी, दो ऑर्बिटल्स की भी वैल्यू अगर सेम आई, तो पहले अपन जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये 3 जो p के समय, जो ऑर्बिटल के समय जो नंबर है और जो छोटा है, उससे पहले शुरू करना। तो इस सिचुएशन में जहां पे n+l की वैल्यू सेम आती, तब अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो सबसे छोटा है वहां से फिल करना शुरू कर देते। तो सबसे पहले अपन 3p में फिल करते। ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का एक प्रोसीजर है, वो क्या है, मोलर्स चार्ट के जरिए देखेंगे। पहले 1s 2s 3s 4s, ठीक है, 5s 6s 7s, ठीक है, 1s 2s, और ये है 8s। ठीक है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। उसके बाद थोड़ा सा गैप देके 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ठीक है, डन, 7p तक आ गया। ओके, नेक्स्ट 3d 4d 5d 6d, नेक्स्ट 4f 5f, इस तरीके से। तो हम क्या करें, ये इसको क्या बोलते हैं, मोलर चार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोलर चार्ट। ठीक है, मोलर चार्ट। ठीक है, तो मोलर चार्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोलर चार्ट। ये ई नहीं आता यहाँ पे, MOLL, ये मोलर चार्ट बोलते हैं इसको। अब इसके जरिए अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो आप कैसा फिल होते हैं, ब्लैक पेन से ड्रॉ करता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसा फिल होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शुरू होते 1s से, 1s से इलेक्ट्रॉन जाते फिर 1s के बाद 2s में, 2s से 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाते 2p, फिर 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाते 3p के बाद 4s। ठीक है, 3p, देन 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p में जाते इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका ऐसा है, 3p के बाद फिर 4s, 4s के बाद फिर 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। ठीक है, 5s, 5s, क्लियर है। 5s के बाद फिर जाते हैं 4d में, 4d, 4d के बाद 5p, 5 के बाद 5p के बाद 6s, 6s के बाद फिर वापस ऊपर, ऊपर जाके फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, देन 7s, फिर वापस बाजू से बचते 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 ऐसा फिर से 5 किसमें आते हैं, 5f, उसके बाद 6d, उसके बाद 7p, उसके बाद सबसे लास्ट में 8s, सबसे लास्ट में 8s। ठीक है, 8s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना रहता। तो मैं कैसा उसको मैं लिख देता हूं आपको कि मोलर डायग्राम कैसा करा मैं। सबसे पहले 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होता 2s में, फिर 2p, देन 3s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p, 4p के बाद 5s, फिर 4d 5p 6s 4f, फिर 5d 6p 7s, उसके बाद 5f 6d 7p, लास्ट में 8s, लास्ट में 8s में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ये सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन्स कैसा फिल होते हैं, ये सब शेल्स में, यहाँ पे ऑर्बिटल्स में कैसा फिल होता है, वो मोलर डायग्राम के जरिए अपन समझ सकते हैं। जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहले Li लेंगे,
एटॉमिक नंबर 3। और कैसा फील कर सकते हैं इसको अपन? पहला ऑर्बिटल 1s2, दूसरा ऑर्बिटल 2s1। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 4 है, तो पहला ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल का नाम है 1s2, दूसरा ऑर्बिटल का नाम है 2s2। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में फिल हो गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 है टोटल, फिर और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। अगर वही ये बेरिलियम था बोरॉन के लिए, एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा फिल होता है? देखो, पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑर्बिटल। ये जो है 1s2 का ऑर्बिटल था, ये 1s2 का ऑर्बिटल था, ये क्या है? 2s2 का ऑर्बिटल है, और ये है 2p का ऑर्बिटल है। इसके अंदर ऐसे बॉक्सेस, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गए, फिर इसमें फिल हो गए, टोटल 4 हो गए। यहाँ पे कितना है? एटॉमिक नंबर 5 है, और एक इलेक्ट्रॉन फिल करना ना, तो वो इसमें जाता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p1, 2p1, इसको लिखेंगे 2p1 XYZ। ये पहला वाला x है, ये y है, ये z है बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। एग्जाम्पल आप कार्बन ले लो, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इलेक्ट्रॉन्स कैसा फिल होता है? देखो, पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और ये है तीसरा ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। पहला इलेक्ट्रॉन इंटर किसमें करेंगे? पहले 1s2 में, उसके बाद 2s2 में, उसके बाद px, py, pz। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल करना, उसके बाद यहाँ पे फिल नहीं करना, नेक्स्ट में चले आना, स्पिन देखो आप ऊपर की तरफ, और एक अगर 7 होता तो यहाँ पे रखता था मैं, और एक। ठीक है, तो ये पहले ये 2 है, ये फिल हो गए, ऊपर स्पिन, नीचे नीचे का स्पिन, ऊपर स्पिन, नीचे स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 6। यहाँ पे रखे नहीं रखना है, रूल है वो। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल फिल कर लेना, उसके बाद फिर से आप ऐसा करके फिल कर सकते हैं। आगे देखेंगे और एग्जाम्पल्स लेके। ठीक है, एग्जाम्पल नाइट्रोजन देखो, एटॉमिक नंबर क्या है? 7। कैसा फिल करेंगे इसको? पहला एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और ये तीसरा ऑर्बिटल। इसके अंदर 1s2, 2s2, ये px, py, pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? देखो आप, पहले आप इसमें एक रखेंगे स्पिन, ऊपर वाला स्पिन, इसमें भी एक ऊपर वाला स्पिन, इसमें भी ऊपर वाला स्पिन, ये 4 5 6 7, 7 आ गया। अपन फिल कर लेते हैं, पहले ये एक एक सिंगल सिंगल फिल करना, उसके बाद अगर फिर और भी 8 आया समझो, यहाँ पे रखता था मैं। ठीक है, तो हंट्स रूल क्या बोल रहे हैं? जो हंट्स रूल है, जो हंट्स का रूल है, वो क्या बोलता? वो बोलता कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब ये वाला, ये जो 3 3 है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे px, py, pz क्या है? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। शुड फिल फर्स्ट, तो यहाँ पहले उनको फिल करना, सिंगल सिंगल फिल करना। शुड फिल इन, पहले px में आना एक इलेक्ट्रॉन, फिर py में जाना और एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन pz में फिल होना, मगर सिंगल सिंगल फिल होना पहले। यहाँ तक फिल हो गया, बस सिंगल सिंगल फिल होने के बाद सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद फिर से आप एक और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहली बार में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, हर बार में एक एक इलेक्ट्रॉन ही एंटर करना वहां पे। ओके, तो ये है हंट्स रूल। हंट्स रूल, ऑक्सीजन, हंट्स रूल तो समझ गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, ये रहा ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल, ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये क्या है? 1s2, ये है 2s2, और ये क्या है? px, py, pz। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें फिल, इसमें इसमें फिल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना, फिर ये फिल होना, फिर यहाँ पे ऐसा फिल होना। उसके बाद कितने हो गए? 4 हो गया, 5 6 7। उसके बाद का ऑक्सीजन में देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। अगर फ्लोरीन है समझो, फ्लोरीन F, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 9 है। तो कैसा फिल करना है इसको? पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और ये है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। इसमें रहते 3 बॉक्सेस। तो ये है पहला 1s2, 2s2 और 2p5 आता है।
तो मैं इसको px py pz लिखता हूँ। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने हो गए 4, उसके बाद ये 5 6 7, 7 के बाद ये 8, ऐसा फिर ये 9, इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, ये बोलता हंस रूल। अब नियॉन को भी देख लेंगे। नियॉन एनी एटॉमिक नंबर क्या है 10, पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, 3 बॉक्सेस। पहला 1s2 2s2, ये है 2p6। ठीक है, तो इसको px py pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ऊपर नीचे स्पिन, और यहाँ पे फिर ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10। देखो आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ये नियॉन में था। सोडियम में Na, सोडियम में क्या होता, एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो पहला ऑर्बिटल और ये है दूसरा ऑर्बिटल, उसके बाद है तीसरा ऑर्बिटल। ठीक है, देखेंगे कैसा फिल होता। उसके बाद देखो आप, पहले ये दोनों फिल हो गए 1s2 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये px ये py था, ये pz था, px py pz। अब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, पहले ये हो गए 5 ये 6 हो गए, ये 7 हो गए, उसके बाद ये 8 ये 9 ये 10, और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 11 है ना। तो क्या होता, और एक सबशेल होना है इसको, और एक सबशेल, वो एंटर किसमें करता आप 3s में। ये क्या है 3s1, 3s1, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 24, बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर है राइट, और एक है आर्गॉन। तो सॉरी, अपन क्या करेंगे, ये क्या है एटॉमिक नंबर 24 है ना, अपन इसको शुरू करेंगे, वो तो उसके आगे का छोड़ दो आप। पहला ऑर्बिटल नाम है इसका 4s2, उसके बाद ऑर्बिटल नाम है इसका 3d4, टोटल इसमें 5 आते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन कैसा फिल होता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे 2 फिल हो गए 4s2, इसमें इलेक्ट्रॉन एक जाता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, मैं इसमें AR में कैसा फिल कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। आप इलेक्ट्रॉन को कैसा फिल करता हूँ, देखो इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग है। अगर फिल करना है तो इसको फॉलो करना पड़ता अपने को, इसको फॉलो करना पड़ता, 1 2 3 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, ये है 4s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखना, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखना, सारे के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स है सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स आना। ये एक्चुअल तरीका है, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहना। इस तरीके से स्टार्टिंग में 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, यहाँ पे खाली नहीं रहना। ठीक है, इस तरीके से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करना। उसी तरह यहाँ पे कॉपर ले लो आप, एटॉमिक नंबर 29, इसमें अगर फिल करना चाह रहे हैं अपन तो कैसा फिल कर सकते हैं वो देख लो, 1 2 3 1 2 3 4। सो पहले 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, उसके बाद 3d9, सो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा फिल करने से अच्छा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले जब अपन एक सिंगल दो डबल कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ आगे भेज देना, इसको उठा के यहाँ पे रख देना। तो देखो आप कैसा करता हूँ मैं इसको, सही तरीका कैसा है देखो, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, उसके बाद 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें तो हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब पहले ऐसा फिल कर लेना अपन उसको, और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो जाना। पहला जहां पे दोनों में फिल करना था अपन, ऐसा नहीं करना कभी भी, इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s के अंदर एक रखना, इलेक्ट्रॉन दो नहीं रखना। ये जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है ना, उनको पहले फिल करना, इसमें कोई भी गैप नहीं रहना, सिंगल पेयर नहीं रहना। यहाँ पे पूरे पेयर है ना, इसमें पूरे पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 3D में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। इसमें जो पहले जो अपन पेयर कर दे रहे हैं वो गलत है, 4s में खाली 4s1, ठीक है, उसके बाद 3d10, दिस इज द राइट वन। ऐसा
फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आप भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, टॉपिक सीखेंगे। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जब भी आप जो भी बन रहे हैं, पहले अपने कॉन्सेप्ट में जितने ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे आप, उतना ज़्यादा आप अपने गोल तक पहुंचते हैं। इसलिए हमेशा जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको 1 से 2 बार अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जितना हो सके इस वीडियो को आप बार बार प्ले करके देखिए, तो आपको ईजी वे में, एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती। पहली बार में आप जब वीडियो देखते तो आपको हो सकता है 10% समझ में आऊंगा, फिर दूसरी बार आप वीडियो देखेंगे आराम से तो आपको एक और 10% समझ में आता। इस तरीके से धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।